बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, इसे आखिर तक ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। पुराने ज़माने की बात है। ईरान में एक जवान खूबसूरत बादशाह था। उसका नाम मायार था। वो बड़ा नेक और रहम दिल था। हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्त व ताज छोड़कर कहीं चले जाओ और उस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान न सके। सादा फ़कीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह ये ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुल गई तो उसने फिर यही ख्वाब देखा। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह उठते ही ये फ़ैसला कर लिया कि तख्त व ताज और शाही खजाना छोड़कर चला जाए। अब सवाल यह था कि सल्तनत का काम किसके सुपुर्द करके जाए। बादशाह के 2 वज़ीर थे। उनमें एक का नाम खुर्रम था। यह वज़ीर बड़ा दाना, सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे देता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करना चाहता तो वो उसे फ़ौरन रोक देता था। दूसरा वज़ीर बड़ा खुशामदी था। उसका काम बादशाह की तारीफ़ ही करना था। बादशाह दिल में उस वज़ीर को ज़्यादा मुखलिस और खैर खा समझता था। बादशाह ने दिल में फ़ैसला किया कि उस खुशामदी वज़ीर को अपनी जगह तख्त पर बैठा दे। लेकिन रात को उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ख्वाब में आकर बादशाह से कहा, तुम खुर्रम को अपना जानशीन बनाओ। बादशाह को चारों नाचार यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात सुना दी और सल्तनत का काम उसके सुपुर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो वो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां काटता और अपना पेट पालता रहा। आखिर उसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं, किसी और जगह जाना चाहिए। वो अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश विदेश फिरता रहा। आखिर वो एक ऐसी सल्तनत में पहुंचा जो उसे बहुत पसंद आई। उसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार दे। एक दिन सुबह को जब जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक नक्काशी नक्कारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा है। मायार बादशाह ने भी उधर का रुख किया। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। उसने लोगों से पूछा, भाइयों, ये क्या मामला है? यहाँ इतनी आवाम का हुजूम क्यों है? लोगों ने कहा, हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियाँ हैं, चारों बड़ी खूबसूरत हैं। वो आज यहाँ आएंगी और उन नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। यह बातें हो ही रही थी कि चारों शहजादियां जर्क बर्क लिबास पहने मैदान में निकल आईं। उनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया। अपनी अपनी पसंद का शौहर इंतखाब करने के लिए बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वजीर के बेटे की तरफ फेंक दी। दूसरी शहजादी ने एक दौलतमंद सौदागर के लड़के की तरफ और तीसरी शहजादी ने सरकारी खजांची के बेटे की तरफ अपनी गेंद फेंक दी। चौथी शहजादी, जो सबसे छोटी थी, बड़ी अक्लमंद थी। उसने न दौलत की परवाह की न ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की। उसने उठाकर अपनी गेंद एक मैले कुचले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर उधर गए कि आखिर यह कौन है जिसे शहजादी ने पसंद किया है। वो लोग क्या देखते हैं कि एक अजनबी उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। यह वही परदेसी बादशाह मायार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन उसे अपनी चौथी बेटी का चुनाव बिल्कुल भी पसंद न आया। मगर चौथी शहजादी मायार के साथ बहुत खुश थी। वो जो भी कमा कर लाता वो उसे भी बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन मायार जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो उसे वहाँ परिंदों का घोंसला नजर आया। उसने सोचा, उस शाख को काटना ठीक नहीं। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे आकर गिरी। मायार ने उसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली, देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे वो मैं करूँगी। मायार ने यह बात सुन ली, लेकिन उसका जिक्र किसी से न किया।
मायार के जितने हम जुल्फ थे सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन मायार को ख्याल आया मैं भी क्यों न जश्न मनाऊं। उसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, लो अब मेरे लिए आलीशान महल लाओ और उसमें तरह तरह के लजीज खाने चुन दो। यह कहना था कि आन की आन में सारा नक्शा बदल गया। मायार की बीवी यह नक्शा देखकर दंग रह गई। मायार ने मुंह पर उंगली रखकर कहा, खामोश। शहर का अमीर, उसकी लड़कियां और उनके शौहर सब यह ठाठ बाट देखकर हैरान थे और मायार का सलीका और इंतज़ाम देखकर सब अस करने लगे। वो सब सोचते थे कि यह तमाम खूबियाँ गवार आदमी में कैसे आ गई। उन्हें क्या मालूम था कि मायार लकड़हारा नहीं बादशाह है। यह राज तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था। इत्तफाक से शहर के अमीर को इत्तला मिली कि एक हमसाए मुल्क के बादशाह मेहमान बनकर उनके देश में आ रहा है। अमीर ने सोचा कि उसकी मेहमानदारी के लिए मायार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने मायार को बुलाकर यह काम उसके सुपुर्द किया। मायार ने बखुशी उसे मंजूर कर लिया। मेहमान बादशाह तशरीफ़ लाए। मायार ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नज़र जूं ही मायार पर पड़ी उसने फ़ौरन उसके कदम चूम लिए। यह मेहमान बादशाह दरअसल खुर्रम था। उसका वज़ीर, शहर का अमीर और उसके वज़ीर सब वहाँ मौजूद थे। मायार का राज सब पर खुल गया। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाए। मायार की बीबी की खुशी की तो इंतहा ही न रही। अब सफ़र का साल भी गुजर चुका था। मायार बड़े ठाठ से अपने वज़ीर खुर्रम के साथ अपने देश को वापस लौटा और चलती दफ़ा अंगूठी अपने ससुर शहर के अमीर को बतौर तोहफा दे गया। उसे अपने तख्त पर बैठे हुए चंद ही रोज हुए थे कि एक कासिद वही अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाकर कहने लगा, हुजूर, हमारे शहर के अमीर ने यह अंगूठी शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, क्योंकि यह अंगूठी गुमसुम रहती है, उसका कहना नहीं मानती। यह आप ही को मुबारक हो। एक बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक रोज़ सुबह के वक्त वो टहलने के लिए बाग में गई तो उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे उन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं न खाना खाऊंगी और न पीऊंगी। यह कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनवाया जा सकता, फिर भी उसने शहजादी की ज़िद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान और परेशान थे कि शबनम का ताज किस तरह बनाए। उन सुनारों में से एक बड़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहजादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो क्या कहना चाहते हो? शहजादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप मुझे पसंद करके देंगी मैं फ़ौरन उनका ताज बना दूंगा। शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहजादी को यकीन हो गया कि शबनम के कतरों का ताज नहीं बन सकता। शहजादी ने खिसियानी होकर बूढ़े सुनार से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी भी ऐसी ज़िद नहीं करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।